हेलो एंड वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? भले चंगे मज़े में होंगे। पहला एपिसोड तो किया हूँ मैं, अभी ये एपिसोड नंबर 2 है। और एक्चुअली बात ये है कि किडनी के या गुर्दों के बारे में तो आपको बहुत सारी मालूमात है, लेकिन जैसा कि हम आगे चल के एपिसोड और बनाने वाले हैं और डिटेल में बात करेंगे। और एक्चुअली ये जो है मेडिकल टॉपिक पे बात नहीं है, बल्कि ये बीमारी के ऊपर बातचीत करेंगे हम। और ये बीमारी ऐसी है कि जो आपके ऊपर जो 3-4 लेवल पे अटैक करती है। जैसा कि आपके सामाजिक लेवल पे है, और जो है ज़हनी तौर पे भी आप मुतासर होते हैं। आपकी फैमिली जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके बाद आपके फ्रेंड्स, ये जो भी है आपसे कंसर्न लोग हैं, ये सब पे ये बीमारी जो है इसका इम्पैक्ट होता है और असर होता है। और इसके बारे में आम लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है। तो इस बारे में हम जो है बातचीत करेंगे। और जो मेरा खुद ट्रांसप्लांट हो चुका है, और मैं जो मेरा खुद का जो तजुर्बा है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मकसद यही है कि भाई, अगर ये मेरी मालूमात से अगर कोई एक बंदा भी अगर उससे फ़ायदा उठाता है या अपने दोस्तों को, फैमिलीज़ को इस बारे में अवेयरनेस पैदा करता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन मेरा ट्रांसप्लांट होने की वजह से, जो कि 20-21 साल हो चुके हैं मेरे को, तो मैं जो तजुर्बात हासिल किया हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग भी जो है उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। और बहुत सारे बातें जो है यूट्यूब चैनल पे, पेपर्स पे, उस पे जो बहुत सारे अपने अपने अंदाज से बयान की जाती है, लेकिन वो लोगों को तजुर्बा नहीं होता है। और एक्चुअली मैं इससे फेस किया हूँ, फेस टू फेस किया हूँ, मैं खुद इससे गुज़र चुका हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों तक ये मेरी जो बातें हैं वो इस चैनल के थ्रू आपको शेयर करूँ। तो दरअसल किडनी के गुर्दे के बारे में बहुत सारे मालूमात मिल जाएंगे आपको, लेकिन मोटा मोटा और सीधा सीधा हिसाब ये है कि ये दो होते हैं। और इनकी शक्ल कोई काजू या अपने पास जो बीज होती है उस तरीके के होते हैं। और ये हमारे कमर के पास लटके हुए होते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं होता है। और एक्चुअली ये जो है हमारे जिस्म में 24 घंटे काम करते हैं। इनका काम जो है सीधा सीधा या मेन जो काम है, ये काम ये है कि हम जो पानी पीते हैं या हमारे जिस्म में जो लिक्विड होता है उसको जो है हमारे जिस्म से बाहर करते हैं फ़िल्टर करके। और जो वेस्ट चीज़ें होती है, जो टॉक्सिक होती है, वो चीज़ें हमारे जिस्म से वो निकाल देते हैं पेशाब की शक्ल में। और जो अच्छा खून होता है, साफ़ खून होता है, वो फिर दोबारा हमारे जिस्म में उसको रवा दवा कर देते हैं। और साथ में इनका एक दूसरा और एक बड़ा रूल्स है कि ये केमिस्ट होते हैं। यानी जो हमारे जिस्म में सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, उसको मेंटेन करते हैं। यानी आपके बॉडी को कितना चाहिए उतना उसको मेंटेन करके बॉडी के अंदर रिटेन करते हैं, रखते हैं। और बाकी का जो एक्स्ट्रा रहता है उसको यूरिन के ज़रिए से उसको पास आउट करते हैं। और उसके बाद जो है और एक बहुत बड़ा काम जो है इनका कि आपका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है उनका। और उनके जो हार्मोन्स बनते हैं, जो हार्मोन के वजह से आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। और उसके साथ साथ जो हमारे आरबी सेल्स रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसको बनाने के अंदर भी वो बहुत सारी मदद करते हैं। तो ये एक हो गया छोटी सी इसके बारे में, उनकी काम करने की सलाहियत के बारे में, या उनका फंक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में एक मालूमात है ये। दूसरा ये है कि इनकी साइज़ जो है से 4 से 5 इंच इस दरमियान होती है। दो तरफ लटके हुए होते हैं। और इसके बाद और जो है कि आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको वो कंट्रोल करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जो रहते हैं उसको भी आप वो लोग मेंटेन करते हैं। और और मज़े की बात यह है कि आपके जिस्म में जो भी ब्लड पास होता है दिल के अंदर से,
24 घंटे के अंदर 40 टाइम्स, 40 वक्त उनके ज़रिए, किडनी के गुर्दों के ज़रिए पूरा खून पास होके साफ़ सुथरा होके फिर दिल आपके हार्ट तक जाता है, और वो हार्ट जो है तो फिर पंप करता है। ये तो हो गई छोटी सी मालूमात। और दूसरी उसमें से और एक मालूमात ये है कि ये, अब ये तो हो गई समझो आपकी थोड़ी सी मेडिकल लेवल की बात है। दूसरी बात ये है कि आपको जो है इस सामाजिक लेवल पे यानी किस तरीके से इम्पैक्ट करता। अब मेरा खुद का तजुर्बा है, और बहुत सारे जो इस दौर से गुजरे हैं उन लोगों का भी यही तजुर्बा है कि जब ये बीमारी डायग्नोस होती है, एक डॉक्टर बताते हैं समझो कि आपको भाई ये किडनी फेलियर हो गया या किडनी प्रॉब्लम है, तो उमूमन जो हमारा रिएक्शन होता है हमारे फैमिलीज़ का, हमारे समाज में फ्रेंड्स का, वो क्या करते हैं इमीडिएट आपके पास आ जाते हैं। जैसे मानो होता है कि ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा ख़ानदान, फैमिली, फ्रेंड्स आपके पास सब गैदर हो जाना शुरू करते शुरू के अंदर, स्टार्टिंग। लेकिन ये बीमारी ऐसी है, बहुत प्रोलॉन्ग चलने वाली रहती है। ये इसका इमीडिएट बुखार या ऐसा कुछ बीमारी के जैसा नहीं है कि गोली खाए, दवा खाए, आप जो है तो इमीडिएट उसको रिलीफ मिल जाए, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। इसको बहुत लंबी बात चलती है। तो अब इसमें देखिए लोगों का रिएक्शन क्या होता है। स्टार्टिंग में आपके पास आएंगे, आपसे हमदर्दी बताएंगे, आपके आसपास खड़े हो जाएंगे और बहुत सारे बातें करेंगे कि भाई हम आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जाएंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली है, और ये बीमारी की खासियत यही है कि अब ये धीरे धीरे जब कि लंबी चलना शुरू होती है और इसको बहुत खर्चीली रहती, फाइनेंशियल लेवल पे भी बहुत पैसा लगता है, तो आप देखेंगे कि ये जो लोग जितने आपके करीब आए वो धीरे 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 आपसे दूर होना शुरू हो जाते। फिर एक्चुअल एक वक्त ऐसा आता है कि आप इस दुनिया में सबसे अकेले हो जाते। ये फैक्ट है। बस बहुत ही कम जो लोग हैं जो आपको बहुत चाहते, वही आपके करीब रहेंगे और आपकी ज़िम्मेदारी लेंगे और आपसे बताएंगे। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि ये बीमारी ऐसी है कि टेस्टिंग बीमारी है। अगर आपको ये बीमारी हो गई तो आपको टेस्ट कर लो कि कौन आपको कितना चाहता है और आप में कितना यकीन रखता है और आपके कितने करीब है। तो बड़ी ज़बरदस्त ऐसी बीमारी का एक टेस्टिंग है। और बहुत बड़े मज़े की बात है कि इंसान को एहसास होता कि देखो हम, मेरी हैसियत भी क्या है बोल के। तो खैर ये बातें और चलती रहेंगी, ज़्यादा लंबा ना हो ये एपिसोड, इसीलिए ये एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड अभी सेकंड इसके अंदर फिर लोड करते। थैंक यू। अपने आप को हिफाजत से रखिए। कोरोना का दौर है, और ये कोरोना का भी जो है, अगर एक बार आपको कोरोना होकर चले गया तो ये भी आपकी किडनी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो प्लीज़ अपने आप को केयर करिए, साफ़ सुथरा पानी पीजिए, हाइजीनिक रहिए, नाखून वो जो है आपके साफ़ करते रहिए, नहाइए धोइए, क्लीन रहिए, खुशबू लगाइए, खुश रहिए। ठीक है, ओके।